आज की क्लास का जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमें अतिरिक्त पीएनजी या फिर कोई बॉर्डर या फिर कोई मूर्ति या फिर कुछ भी डाउनलोड करना हो तो कैसे करते हैं। जब भी आप वर्ड में जाते हैं और कोई फॉन्ट फॉर्मेटिंग या सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना हो तो आपको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उन लोगों को आपको पहले से या तो प्री डाउनलोड करना होता है या फिर आपको जो है वो सिस्टम में पहले से अवेलेबल होने चाहिए। तो डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके लिए आज हम बहुत बेहतरीन एक साइट है जिस पर हम जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लोगो प्रोवाइड कराती है। तो आप गूगल क्रोम पे पहुंच जाना है या आपके मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप के अंदर कोई भी जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पर डालना है पीएनजी विंग। पीएनजी विंग नाम का एक साइट है जहाँ पर आपको जाना है। ये साइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीएनजी देती है, बट इस पर कुछ देर के लिए लिमिटेड एड्स होता है जो आपको देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए महादेव की ही मूर्ति हमें दे रही है, महादेव की एक पीएनजी इमेज लेनी है तो महादेव डाल दिया। अब महादेव डालते ही जैसे महादेव की देखो बहुत सारे जो पीएनजी है वो आ गए। ठीक है, कोई से भी अगर आपको जो भी महादेव की शिवलिंग वगैरह लेनी है, त्रिशूल वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। तो बाय द वे हमने यहाँ पर एक शिव जी का फ़ोटो ले लिया है, तो इस फ़ोटो को हम जो है डाउनलोड करके दिखाते हैं। बेहतर सा फ़ोटो एक ले लेते हैं। जैसे शादी कार्ड वगैरह अगर आप बनाते हो तो उनमें आपको ऐसे गॉड्स वगैरह के आपको इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज पीएनजी क्यों मांगा जाता है? पीएनजी इमेज के अंदर बच्चों क्या होता है, बैकग्राउंड नहीं होता। क्या नहीं होता है? बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जाने के बाद आपने डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक किया और डाउनलोड पीएनजी के बाद इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे ये इस प्रकार से आ जाए, क्लिक अल्फ़ाबेट इन द ऑर्डर तो एंड डाउनलोड पीएनजी। इसका मतलब होता है कि आप जो एक कैप्चा होता है, कैप्चा कोड, उसको आप भरिए और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बी बनी है तो आप बी पर क्लिक कीजिए। आगे बनना है 3 नंबर तो आप 3 नंबर पर क्लिक कीजिए। ऐसे यहाँ पर एम दिखाया तो एम पर क्लिक कीजिए और बाई दिखाया तो बाई पर क्लिक, बकाया सब छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर यह डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कॉर्नर के अंदर ये जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से अगर आपका गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ जे दबाइए तो डाउनलोड हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला ही पीएनजी यहाँ पर डाउनलोड है। शो इन फोल्डर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पीएनजी है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर जाकर मैंने व्यू करके लार्ज आइकन में क्लिक किया और लार्ज आइकन में डालने के बाद मैंने आपको दिखाया फुल स्क्रीन करके कि हमने जो इमेज डाउनलोड किया था वो ये आ गया, सामने आ गया। ऐसे अगली बार अगर आपको पीएनजी डाउनलोड करना हो तो आपके लिए यहाँ पर कैप्चा भरने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देगा। जैसे मान लीजिए बहुत सी कंपनी ISO रजिस्टर्ड होती है तो ISO का लोगो डाउनलोड करना, तो यहाँ पर जस्ट आपको सिंपल एक बार डालना ISO, तो यहाँ पर ISO का लोगो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ISO का लोगो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर MSME गवर्नमेंट की संस्था होती है, MSME, उसका अगर आपको लोगो डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है MSME और यहाँ पर जो लोगो है वो आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आप MSME का लोगो जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बात आई आपके समझ में? कोई डाउट? यहाँ पर हमने MSME का लोगो डाउनलोड कर लिया। अब मान लीजिए कोई बॉर्डर वगैरह लेना चाहते हो तो बॉर्डर डालना है सिंपल। और बॉर्डर डालने के बाद देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइप के बॉर्डर आ गए। जैसे कल ही आप एक डिज़ाइन बना रहे थे, आपको कभी कभी ऐसी डिज़ाइन जो है वो बनानी पड़ जाए तो कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए सामने आपके जो बॉर्डर हैं इनमें से कोई अगर बॉर्डर आप लेते हैं तो यहाँ पर ये बॉर्डर ओपन हो जाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि इसको ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करने के बाद इसी टाइप के आपको मल्टीपल बॉर्डर जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें से आपको जो अच्छा लगे वो बॉर्डर यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। और बॉर्डर डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपनी स्क्रीन पर जाकर लगा सकते हैं। मैं अभी आपको इनको सबको वाया प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर देखिए PNG 8 भी डाउनलोड हो चुका है। ऐसे मुझे कोई सिंपल सा बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह के लिए तो यहाँ पर जो बॉर्डर के बहुत सारे टेम्पलेट बने हैं इनमें से कोई से एक ले लेता हूँ, वो आप यहाँ पर जो अपने उस पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये बॉर्डर ले लिया। जो आपने देखा होगा जनरल सर्टिफिकेट के अंदर ऐसे बॉर्डर जो है वो दिखाई देते हैं। तो बॉर्डर जो होते हैं वो बनाए नहीं जाते, बॉर्डर डाउनलोड किए जाते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, तो अब जो हमने डाउनलोड किए हैं इनको हम स्क्रीन पर कैसे ले जाते हैं, इसके लिए हमने आपको पहले बताया, कंट्रोल जे दबाएंगे, शो इन फोल्डर करेंगे। अब मान लीजिए आप इन सभी PNG को एक फोल्डर में इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने खुद के फोल्डर में, तो क्या करते हैं बच्चों, इन सब PNG को करते हैं हम सिलेक्ट। जितने भी PNG हैं इन सब को करते हैं हम क्या, सिलेक्ट। अब मान लीजिए हमने ये सारे PNG जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए। तो सारे PNG सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X दबाएंगे कट का निशान में
और अपनी कंप्यूटर के उस ड्राइव में जाएंगे जहाँ सेव करना चाहते हैं। राइट क्लिक करके न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे PNG, जिससे हमें ढूंढने में आसानी हो। PNG नाम के फोल्डर में अपने कंट्रोल के साथ वॉइस नंबर वाली V प्रेस की, जिससे ये पेस्ट कर लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो तो इमेज है, बकाया कितने जो 8 PNG है वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, तो सारे PNG यहाँ पर आ गए। तो अब इन PNG से कैसे पोएम वगैरह बनाते हैं, तो इसके लिए आप सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो हम जाते हैं अपने वर्ड के अंदर, और वर्ड के अंदर जाने के बाद ये हमने वर्ड खोल लिया है। वर्ड में आप देखेंगे ये वर्ड ओपन है, इसमें कोई भी PNG नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर एक कलर भी लगा देते हैं। तो पहले सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट पे जाते हैं पिक्चर ऑप्शन पे। कल भी मैंने बताया था जैसे आपको कि जाने के लिए आपको कंप्यूटर ऑप्शन में जाना है, जहाँ आपने फोल्डर बना रखा है वहाँ जाना है। तो डी ड्राइव मैंने फोल्डर बना रखा था, डी ड्राइव के PNG ऑप्शन में गए। PNG ऑप्शन में जाकर महादेव की मैंने PNG बनाई थी। देखिए यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, महादेव की जो इमेज है वो आ चुकी है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो महादेव की PNG आ गई। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है तो मैं यहाँ पर कलर लगा के दिखा देता हूँ पेज का। आप देखेंगे पेज का कलर लगाने के बाद महादेव की जो PNG है वो PNG है, उसके साइड में सारा कलर आ रहा है। जबकि सादा इमेज के अंदर ये बॉक्स के अंदर क्या आता था, कुछ इस प्रकार से कलर आता था, ऐसे कलर आता था। अगर PNG नहीं होता तो PNG का है तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव है। तो ये चीज़ समझ में आए PNG का मतलब क्या होता है। PNG के पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। ऐसे मैं आपको दूसरी PNG जो है इंसर्ट करके दिखाता हूँ। दूसरी PNG इंसर्ट करने के लिए पहले मैं इस PNG को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। PNG को डिलीट किया, पेज को पेज लेआउट से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप ले लिया, और यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, सर्टिफिकेट बनाने के लिए पिक्चर पे गए और जो सर्टिफिकेट वाला मैंने जो डाउनलोड किया था वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों कमी क्या होती है, अभी मैंने सर्टिफिकेट वाला इंसर्ट किया, ये जो हमारा है वो पोर्ट्रेट है। अब हमें चाहिए लैंडस्केप, तो हमें वहाँ पे कैसे डाउनलोड करना था, लैंडस्केप। ऐसा नहीं है कि इसको लैंडस्केप डाउनलोड करेंगे तभी ये यूज होगा। यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से घुमा देंगे। रोटेट के ऑप्शन से जो हमने इसको घुमाया, और ये देखिए जो PNG था वो पोर्ट्रेट से कैसा हो गया, लैंडस्केप हो गया। अब इसको हम इसकी दूरी के अनुसार इसे सेट कर देंगे। ऐसे आप लोग भी इसको सेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से इसको शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो से इसे छोटा कर देंगे, और छोटा करने के बाद ये सेट हो जाएगा। इसको इनफ्रंट किया, और इनफ्रंट करने के बाद इसको यहाँ से जो है वो सेट कर दिया। आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड Day 3 0 to एडवांस हिंदी लैंग्वेज बेसिक। आप देखेंगे यहाँ पर ये बिल्कुल सेट हो चुका है। किसी को कोई डाउट? अब इसके पीछे का चाहे बैकग्राउंड हटाएं या लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई और बैकग्राउंड लगा देते हैं, स्काई ब्लू लगा देते हैं, या फिर जो मर्जी आप वो बैकग्राउंड यहाँ पर यूज कर लीजिए, ये बैकग्राउंड रहेगा। तो आपको समझ में आया बॉर्डर कैसे लगते हैं, बॉर्डर ऐसे लगते हैं। अब इसके बाद वो ISO वाला जो हमने लोगो डाउनलोड किया था वो भी हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गए और ISO का लोगो लेते हैं, तो इसको भी हम वो बताता कि इनफ्रंट तो करना ही पड़ता है। इनफ्रंट करने के बाद छोटा कर दिया, इसको राइट कॉर्नर पकड़ के इसको छोटा कर दिया, इसको ला के यहाँ पर लगा दिया। तो इस प्रकार से आप सर्टिफिकेट वगैरह आराम से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसमें कोई ऑप्शन होता है। यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट में जाकर वर्ड आर्ट में जाकर सर्टिफिकेट लिख दीजिए। इस सर्टिफिकेट को ले जाइए इंसर्ट ऑप्शन, होम ऑप्शन में इसका फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर दीजिए। बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे आपको, उन फॉन्ट में से कोई बढ़िया सा फॉन्ट देख के इसको लगा दीजिए। इसका कलर चेंज कर दीजिए, फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म जो मैंने बताया था इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ से जाकर जितना भी शेप आप बड़ी करते हैं उस पर क्या करेंगे, जितना भी शेप बड़ी करेंगे सर्टिफिकेट उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सर्टिफिकेट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेट थे कि PNG को डाउनलोड कैसे करें, PNG को इंसर्ट कैसे करें, ये चीज़ें समझाई थी। अब बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप का यूज़ किया था। शेप को मैंने बताया था, शेप से आप कोई भी लोगो बॉर्डर डिजाइन कर सकते हैं। कोई बॉर्डर अगर अतिरिक्त डिजाइन करना है तो आप शेप फॉर्मेट से डिजाइन कर सकते हैं। शेप के अंदर आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। कल की बात बताएं तो कल एक बच्चे को समस्या आई थी कि सर हमारा ज़रूरी नहीं है कि एक जो डिज़ाइन है वो ऐसा हो। डिज़ाइन में हमारा मनपसंद सर कोई साइज़ हो सकता है। मैंने कि क्या साइज़ हो सकता है? कह रहे सर कोई अगर बैनर डिज़ाइन करना आ रहा है लैंडस्केप में 3x3 उसका विड्थ है और 6 हाइट है तो कैसे करें?
तो उसके लिए मैंने उसको सॉल्यूशन दिया, आपको भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मार्जिन ऑप्शन में जाना है, कस्टम मार्जिन करना है, और कस्टम मार्जिन के बाद जहाँ पर आपको मार्जिन ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सभी जगह क्या कर देना है, 0। क्या करना है, 0। यहाँ पे चारों जगह लेफ्ट राइट बॉटम टॉप 0 कर देना है। फिक्स ऑप्शन पे जाके ओके कर देना है, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों साइज ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पेपर साइज मिलता है। जनरली आपका 8x5 एंड 11 होता है, ये लेटर साइज होता है। क्या होता है, लेटर साइज। जबकि आप जब भी कोई फोटो शीट खरीदने जाते हो, वहाँ पे बोलते हो A4 साइज का पेपर दीजिए, तो यहाँ पर A4 भी है। A4 से जो बड़ा होता है वो होता है A3, और जबकि A5 उससे छोटा होता है। याद रखना, A5 छोटा होता है, A3 बड़ा होता है, A4 जो होता है बीच का साइज होता है। जो आप बुक्स वगैरह खरीदते हो A4 साइज में खरीदते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे साइज है। अगर आपको इनोलप साइज लेना है तो इनोलप साइज ले लीजिए, 4x2 9x5 जो फोटो बनवाने जाते हैं तो आपको इनोलप साइज मिलते हैं। तो ये साइज का मतलब ये हुआ, जो पेपर आपका प्रिंट होकर आएगा वो किस साइज में आएगा, वो इस साइज में आएगा। बात आई समझ में आपको। तो यहाँ पर ये साइज होते हैं। अब यहाँ पर मोर साइज पर जाएंगे। अब देखो लेटर है, बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, तो हमने लेटर ही रहने दिया। अब यहाँ पर मैं अपने मनपसंद साइज चूज करता हूँ, तो इसकी बिर्थ जो है वो 3 कर देता हूँ, बिर्थ जो करता हूँ 11 कर देता हूँ, और हाइट करता हूँ 3। हाइट क्या कर देता हूँ, 3। तो अब यहाँ पर हाइट 3 कर दी, बिर्थ 11 कर दी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखेंगे नीचे की तरफ जो साइज है वो बन के आ गया है। नीचे तरफ दिख रहा साइज ये, इसको मान लीजिए यहाँ पर 5 कर देते तो नीचे की तरफ साइज देखो बढ़ जाएगा। इन्हें ओके किया तो देखेंगे यहाँ पर फिक्स करके ओके करते हैं तो ये देखो साइज ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो जब आपको अपने अकॉर्डिंग कोई लेटर डिजाइन कर रहे हैं, कोई आई कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, या कुछ भी डिजाइन कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपने साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। साइज को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज। और यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे बच्चों कुछ कभी कभी आप क्या करते हैं, कोई भी डेटा लिखते हैं। अब वो डेटा जो होता है, बुक्स वगैरह देखते हैं तो उसमें हमारा जो डेटा होता है इस प्रकार से डेटा होता है। उसको हमने देखा होगा बुक में कभी कभी ऊपर की साइड से 2 पार्ट या 3 पार्ट में होता है 2 पार्ट और 3 पार्ट में। तो 2 पार्ट में करने के लिए यहाँ पर कॉलम्स ऑप्शन दिया है, या 2 पार्ट करेंगे तो ये देखिए डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, और भी डेटा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इससे आपको आसानी से दिखाई दे। ये देखिए ऊपर वाला डेटा जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लीजिए सब डेटा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इसको तो पूरा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर ये ऊपर का सभी डेटा सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 पार्ट में। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाला सिंगल पार्ट में। समझ में आया बुक के अंदर कैसे 2 पार्ट में डेटा होता है। ऐसा नहीं होता है, इसको एंटर मार के करना होता है। 2 पार्ट में ऐसे होता है। एंड देन 3 पार्ट करेंगे तो ये देखिए यही डेटा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ऐसे अंदर हम ये लेफ्ट साइड में कम करेंगे, राइट साइड में ज़्यादा कर देंगे, या राइट साइड में ज़्यादा करेंगे और लेफ्ट साइड में कम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और सिंगल साइड करने के लिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 पे क्लिक करते हैं। तो आपको कॉलम्स ऑप्शन से डेटा को डिवाइडेड करना आ गया। कोई डाउट? पेज का ओरिएंटेशन समझ में आ गया। 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट खड़ा खड़ा और लैंडस्केप बेड़े बेड़े। यानी राइट में आएंगे तो लैंडस्केप, और खड़े खड़े में होगा तो पोर्ट्रेट। तो पेज ओरिएंटेशन आर द 2 टाइप्स, फर्स्ट पोर्ट्रेट, सेकंड लैंडस्केप। ओके। एंड मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, पेज के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं मार्जिन। अभी क्या है, मैंने नैरो कर दिया, देखिए सब जगह ये छोटा छोटा जो टेक्स्ट था वो हट गया। अभी सिलेक्ट करके यहाँ पर हम नैरो कर देते हैं। नैरो का मतलब होता है 0.5, मतलब हर पेज की तरफ जो 0.5 जगह बची हुई है, पेज के साइड में जगह होती है, उसे बोलते हैं पेज मार्जिन। क्या बोलते हैं, पेज मार्जिन। इसको कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। मैं अभी नॉर्मल करके दिखाता हूँ। देखिए हटिए नॉर्मल में, कंट्रोल ए करेंगे, नॉर्मल, सभी टेक्स्ट को नॉर्मल कर देते हैं। तो आप देखिए सभी नॉर्मल होने के बाद देखिए कितना सारा स्पेस हो गया। तो 2 बार स्पेस हटाते हैं, देखते हैं पेज हट गया। एंड ये आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम। कोई डाउट? ब्रेक मैंने पहले बता दिया था, कंट्रोल के साथ एंटर मारोगे तो ब्रेक हो जाएगा। लाइन नंबर मतलब अगर कंटिन्यू कर दोगे तो जितनी लाइन है वो दिख जाएंगी यहाँ पर। मतलब इसको सभी सिलेक्ट करके और लाइन नंबर कंटिन्यू कर देते हैं तो जितनी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ये दिख जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ लाइन 10 लिखी हुई है, 11वीं लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। बात आगे समझ में? कोई डाउट? तो यहाँ पर लाइन से होता है। वाटरमार्क का मतलब क्या होता है? वाटरमार्क का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप चाहते हो उसकी कोई कॉपीराइट क्लेम ना हो, कोई व्यक्ति मेरा वो डॉक्यूमेंट को यूज ना करे, तो आप यहाँ पर वाटरमार्क लगा सकते हो। वाटरमार्क का मतलब होता है पीछे लिखा हुआ एक निशान। तो वाटरमार्क के लिए कस्टम वाटरमार्क पे जाओगे, यहाँ पे 2 प्रकार की वाटरमार्क मिलेंगे बच्चों। पहला मिलेगा टेक्स्ट वाटरमार्क, दूसरा मिलेगा पिक्चर वाटरमार्क। पहला मिलेगा टेक्स्ट वाटरमार्क, दूसरा मिलेगा पिक्चर वाटरमार्क। तो पहले पिक्चर वाले पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट पिक्चर करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप ISO की पिक्चर या महादेव की पिक्चर ले लीजिए, ये लगा देते हैं और अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखेंगे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर पीछे महादेव की पिक्चर जो है वो आ गई है। शायद आपको क्लियर विजुअल नहीं है तो मैं इसको एक बार रिमूव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हल्की सी महादेव की जो पिक्चर है बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा और करते हैं, वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क फिर से क्लिक करते हैं
और यहाँ पर जो वाटर मार्क है उसको यहाँ पर अनटिक करके क्लिक करते हैं तो कि अब थोड़ा सा हाईलाइट होगी पिक्चर, साफ साफ दिख रही है। तो अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो अनटिक कर दीजिए और ना तो टिक रहने दीजिए। एंड देन यहाँ पर ऑटो लिखा है, इस पर इसका मतलब साइज 50% है, 100% है, 150 100 है। तो जितना भी आप परसेंट जूम लेना चाहो उस पर वाटर मार्क को उतना ले सकते हैं, अकॉर्डिंग योर चॉइस। आपको जितना लेना उतना ले लीजिए। आप 50 लेना चाहते हैं तो 50 करके अप्लाई करते हैं। देखिए कितना हटा चेंज हुआ, तो आप अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और ऑटो रहना दें तो ऑटो ज़्यादा बेटर रहता है, वो खुद से ही सेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो बात रही कौन से वाटर मार्क की, पिक्चर वाटर मार्क की। अब सेकंड ऑप्शन आता है बच्चों, वो होता है टेक्स्ट वाटर मार्क। व्हाट इज टेक्स्ट वाटर मार्क? यहाँ पर आप पिक्चर की जगह क्या लेते हैं, टेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने लिखा है अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट का चेंज करना, मतलब आप यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, मनचाह फॉन्ट लगा सकते हैं, मनचाह साइज लगा सकते हैं। तो अभी मैंने कलर जो है रेड इसलिए ले लेता हूँ, हाईलाइट कलर अप्लाई करता हूँ तो वो पिक्चर हट के आप देखिए तिरछे तिरछे में क्या अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ गया। तो आप दिखा रहा है आपको। ऐसे यहाँ पर मैं क्या है इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ तो आप देखिए ऐसे में आ गया। तो अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अनटिक कर देता हूँ तो कि अब हाईलाइट हो जाएगा, लिख के आ गया अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट और भी हैं, इन पर आप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉन्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे डिफरेंट फॉन्ट लेके कि कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आ गया फॉन्ट। अच्छा, वाटर मार्क एक पेज पे ही रहता है, अगले पेज पे भी रहता है। कंट्रोल के साथ एंटर मार के देखते हैं, दूसरे पेज पे भी रहता है। सर जी, इसका साइज छोटा करना हो? हाँ बिल्कुल, साइज छोटा करना हो तो बच्चों यहाँ पर जाना है, वाटर मार्क पे जाना है, फिर से कस्टम पे जाना है। यहाँ पर जो लिखा है साइज ऑटो, यहाँ पे 36 कर दीजिए। ये देखिए छोटा हो गया। और अपने हाथ से डालने का ऑप्शन है, तो 20 कर देते हैं, एंटर मारते हैं। देखिए 20 में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर साइज जो वो छोटा कर सकते हैं। अब आपने ये नहीं सीखा हटाते कैसे हैं। रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं तब हटता है। रिमूव वाटर मार्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये हट जाएगा। एंड देन मैं कंट्रोल जेड करके वाटर मार्क लगा रहने देता हूँ। इसके बाद पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का मतलब होता है पेज के चारों तरफ लेने जाने वाली एक लाइन को पेज बॉर्डर कहते हैं। पेज के चारों तरफ आने वाली एक लाइन को क्या कहते हैं, पेज बॉर्डर। तो यहाँ पर इस पेज बॉर्डर को मैं लगा देता हूँ। यहाँ पेज बॉर्डर लगा, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कोई भी एक कलर ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया और यहाँ पर ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ब्लू कलर का एक बॉर्डर पेज के चारों तरफ आ चुका है। कोई डाउट? नो सर। एंड देन पेज बॉर्डर पे गए, अब आपको एक आर्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइप के आर्ट्स हैं, यहाँ पर आप आर्ट को भी बॉर्डर में ले सकते हैं। यहाँ पर एक आर्ट का बॉर्डर ले लिया, देखिए आर्ट आ गई, बॉर्डर आ गया। और यही नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाने का भी ऑप्शन है। अभी आपको इसको और बड़ा कर सकते हो, यहाँ पर जाने के बाद इसको और बढ़िया तरीके से ले सकते हो। तो फायदा भी हम इसको बैक कर देते हैं। तो आप पेज बॉर्डर और आर्ट समझ गए? कोई डाउट? नो। ऐसे पेज मार्जिन होता है, ये लेफ्ट राइट सेंटर होता है। इसके लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पर इसको कम करने के लिए यहाँ पर इनको स्पेसिंग बोलते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। तो दो प्रकार की स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग, आप इनको चाहो तो जब मर्जी उतना चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ स्पेसिंग को, लाइन स्पेसिंग को। कोई डाउट यहाँ से? नो सर। ऐसे यहाँ पर एक सिलेक्शन पेज मिलता है, जहाँ पर जितनी पिक्चर या शेप ली है वो यहाँ पर दिखाई देती है। सिलेक्शन पेज का मतलब होता है। रोटेशन और ग्रुप मैंने आपको सिखाई दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रुप आपको नहीं सिखाया, ग्रुप के लिए आप सीख लीजिए, ऐसा होता है ग्रुप। कंट्रोल एन करता हूँ, नए पेज पे पहुँचता हूँ। नए पेज पे पहुँचने के बाद मान लीजिए यहाँ पर एक शेप ये ले ली। ये शेप लेने के बाद इसको इस कलर से भर दिया। एंड देन इसके बराबर में एक शेप और ले लेते हैं। एक शेप और ले लेते हैं। एक शेप और ले लेते हैं और इसके बाद एक शेप जो है वो और ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मल्टीपल टाइप के शेप्स हैं, इनके अंदर हमने कलर भरते हैं तो देखो सबको अलग अलग दिख रहा है। जबकि यहाँ पर ही हम इस पिक्चर को क्या करते हैं, ग्रुप का ऑप्शन है तो ग्रुप करते हैं। अब ये मल्टीपल टाइप की ना होकर क्या हो गई, एक शेप। अगर एक बार में इन पर कलर करो तो एक बार में कलर होगा, एक बार में नो कलर करो तो एक बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने कलर कर दिया। कलर करने के बाद इन शेप के अंदर क्या किया, शेप फिल में जाकर मोर कलर में गए। यहाँ पे जाने के बाद इसको मैंने एक लेजर टाइप कलर में लिया, क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर इनके जो आउटलाइन है उनको नो आउटलाइन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ही बार में इनमें कलर भर चुका है। तो ग्रुप का मतलब ये होता है एक बार में उठाना, एक बार में लगाना और एक बार में इन्हें घुमाना। समझ में आ गया? तो ये होती हैं पिक्चर्स। तो ग्रुप का मतलब समझ में आ गया? ग्रुप से कोई डाउट? तो ये होता है ग्रुप। सिलेक्शन पेज मैंने आपको समझा दिया, रोटेट आपको आता ही है। हाँ,
तो अब बच्चों आपका कहना है कि सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा? स्पेलिंग मिस्टेक ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी, ऐसा ही होता है, हाथी होता है। हाँ, तो हाथी की स्पेलिंग को गलत करते हैं, पी की जगह एलिफेंट में एफ लगा देते हैं। अब ये गलत हो गया। गलत होने का मतलब इसके अंदर क्या आ गई? रेड लाइन। अब आप अपने कीबोर्ड के अंदर क्या दबाएंगे? F7 दबाएंगे तो यहाँ पर राइट स्पेलिंग आ जाएगी, ELEPHANT, एलिफेंट आ गया। चेंज कर दीजिए, इसका चेंज हो जाएगा। F7 दबाने के बाद स्पेलिंग बराबर खुल जाएगी, जो राइट स्पेलिंग वो दिख जाएगी, उसको आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया हाथी को चेंज कैसे करना है? तो ये आपका पूरा पैराग्राफ टैग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आई होप आपको समझ में आया होगा। बचे आपके रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू फिर अगले की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अल्फा कंप्यूटर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।